लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ी ताकत होती है जनता, और उस जनता के नुमाइंदे यहाँ बैठते हैं। ये है हमारी संसद। संसद में बैठकर जन कल्याणकारी योजनाओं और कानूनों को बनाया जाता है जो देशवासियों को उन्नति की ओर ले जाए। लेकिन अक्सर देखने में आ रहा है कि हमारे देश के जनप्रतिनिधि ईमानदारी से जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने निजी स्वार्थों में लिप्त हैं। इन नेताओं और मंत्रियों को बेनकाब करने की जिम्मेदारी मीडिया की है, लेकिन आजकल का मीडिया भी पूरी तरह से सत्ताधारी दलों, पूंजीपतियों और सरमायादार लोगों के चंगुल में फंस चुका है। सरोकार मीडिया ने तय किया है कि जन सरोकार प्रोग्राम के तहत हम देश और समाज की उन समस्याओं को उठाएंगे जिनसे जनता का सीधा सरोकार है। हम नेताओं को उनके सही मकसद की याद भी दिलाएंगे और उनको राष्ट्रहित में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता का इस्तेमाल कैसे हो ये भी बताने का प्रयास करेंगे। हमारी देशवासियों से अपील है कि वे इस प्रोग्राम को मजबूत और कामयाब बनाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9540297770 पर अपने सुझाव प्रेषित करें। धन्यवाद। यूं तो हमने न जाने कितनी शख्सियतों का साक्षात्कार किया है, लेकिन आज हम रूबरू होने जा रहे हैं समाज सेवा, पत्रकारिता और राजनीति में मजबूत दखल रखने वाली डॉक्टर सीमा सैनी से। डॉक्टर सीमा सैनी किसी परिचय की मोहताज नहीं है और वे पूरी तरह से मजलूमों, गरीब तबके और दबे कुचले लोगों की सेवा में दिन रात एक किए रहती हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इनका कोई सानी नहीं है। अब ये राजनीति में भी किस्मत आजमाने के लिए उतर चुकी हैं। आइए इन्हीं 3 क्षेत्रों पर उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि भविष्य की उनकी क्या प्लानिंग है। सीमा जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? नमस्कार सिराज साहिब जी। प्रेरणा तो शुरू से ही है मुझे कि समाज सेवा में ही मैं अपने आप को आगे ले जाना चाहती हूँ। चाहे वो समाज सेवा लोगों से जुड़ी हो, किसी कार्य में, किसी क्षेत्र से, लेकिन करना सिर्फ लोगों का ही काम है। लोगों की भलाई के लिए ही मैं ये काम करना चाहती हूँ। और अभी मैंने कोविड-19 में पूरा भारत, पूरा देश, पूरा समाज घर में रहा होगा, लेकिन मैं एक दिन भी घर में नहीं रही। सिर्फ एक उसकी यही वजह थी कि मैं ये सोचती थी कि मुझे घर में रह के लोगों की तरह बीमारी से या किसी चीज़ से डरना नहीं है। मुझे आगे आना है, लोगों से मिलना है, बात करनी है, उनकी समस्याओं को समझना है। और जो भूख से परेशान है, सबसे पहला काम था उस समय भूख से लड़ना, और उस लड़ाई में मैंने जहाँ तक मुझसे हुआ मैंने साथ दिया लोगों का। सीमा जी, इधर फिर कोरोना जो है अपने पैर पसार रहा है और पिछले साल अप्रैल के मुकाबले इस साल और ज्यादा केस हो गए हैं, तो क्या आपकी चुनौती और बड़ी हो गई है? बिल्कुल, चुनौतियां जो हैं पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। लोगों के बीच में एक अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि हम जो समाज में देख रहे हैं कि लोगों के अंदर बीमारियां बढ़ रही हैं, उसकी वजह है आपस में जो है उनका समीकरण ठीक नहीं है। समीकरण इस तरह से, जैसे कि मास्क लगाना है तो हमें लोगों को बोलना पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि वो अपने लिए नहीं इतना जागरूक है जितना उन्हें होना चाहिए। और बीमारी तो ये पूरी तरह से पूरे देश में, पूरे संसार में आ ही चुकी है। इसको खत्म करना हम लोगों का खुद का काम है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के बड़े बड़े नेता लोगों से आह्वान करते हैं 2 गज की दूरी है जरूरी। जब तक के दवाई नहीं, जब तक के ढिलाई नहीं। दवा भी आ चुकी और लोग जो है एहतियात भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के मंत्री और नेता ही कोरोना काल में बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं और लाखों लोगों को इकट्ठा करते हैं। इसको आप किस नजरिए से देखती हैं? राजनीति तो राजनीति है, वहाँ पे ना बीमारी होती है, ना भूख होती है, ना परेशानी होती है। वहाँ सिर्फ एक शब्द का प्रयोग होता है, वो है राजनीति, जिसमें ना बीमारी को देखा जाता है, ना आम आदमी की परेशानी देखी जाती है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ को लेके जो है लोग काम करते हैं। तो इस बारे में बहुत ज्यादा बोलना तो मैं नहीं समझती कि मुझे बोलना चाहिए। नहीं, एक समाज सेविका, पत्रकार और राजनीतिज्ञ होने के नाते आपका भी तो दायित्व है। इस तरह की हरकतें जो हमारे नेता लोग करते हैं, क्या एक राजनीतिज्ञ होने के नाते आप भी ऐसी हरकतें करेंगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं राजनीतिज्ञ हूँ या चाहे मैं जो भी हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले एक समाज सेवी हूँ। और जो मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखा है, उसको देखकर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी कि कुछ भी किसी भी आम जनता के लिए, आम समाज के लिए परेशानी हो या परेशानियां बढ़े। हमें परेशानियों को कम करना है, ना कि जो है अपने निजी स्वार्थ के लिए उसको बढ़ावा देना है। कोरोना काल में आपने कहा कि लोगों की भूख मिटाना और उनको भरपेट खाना देना ही सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन कोरोना काल के अलावा भी हमारे देश में और खास तौर से देश की राजधानी दिल्ली में लाल बत्ती क्षेत्रों में लाखों लोग भीख मांगने को अभिशप्त हैं। क्या इनके बारे में दिल्ली की केजरीवाल सरकार और भारत की नरेंद्र मोदी सरकार कुछ सोचती है? देखिए, ये समाज में हर तरह की बुराइयां हैं, सिर्फ एक भूख के अलावा और लोगों की परेशानी के अलावा, महिलाओं की समस्या के अलावा बहुत ऐसी परेशानियां हैं जो निरंतर बढ़ती जा रही हैं। हमें इस पे रोक लगानी है। वो चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का नेता हो, चाहे दिल्ली का सीएम केजरीवाल हो, चाहे पूरे संसार के लोगों को सिर्फ एक चीज को लेके, जो लोकल, जो आम जनता है, उन लोगों को अगर वो देखते हुए चलेंगे तो परेशानी तभी खत्म होगी। आज ये कोविड जिस स्थिति में है, उसमें बहुत राजनीति होती है, बहुत तरह की चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ को लेके हो रही हैं, जिस वजह से ये बीमारी बढ़ रही है। हमें बीमारी को खत्म करना है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप पत्रकारिता के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। आप अपनी पत्रकारिता को किस दिशा में ले जाती हैं? क्योंकि आजकल तो पत्रकारिता का स्तर भी बहुत गिर गया है और पत्रकार समाज में काफी बदनाम हो चुके हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? सिक्के के 2 पहलू होते हैं, दोनों पहलू अलग अलग होते हैं। उसी तरह से समाज में पत्रकार को एक अच्छी नजर से भी देखा जाता है और एक बुरी नजर से भी देखा जाता है। बहुत सारी लोगों की भावनाएं हैं कि मीडिया बिक चुकी है, ऐसा नहीं है। सभी लोग नहीं बिकते हैं, सारा मीडिया नहीं बिकता है। मीडिया बिकना या ये जो लांछन है वो ठीक नहीं है। एक पत्रकार जो है, उसका जो मेन उद्देश्य होता है वो समाज की बुराइयों को खत्म करना और समाज की बुराइयों को आगे लाना, जिसमें मैं अपने आप को पूर्णतः सही समझती हूँ कि मैं यहाँ पे इस क्षेत्र में अपने आप को ठीक से ले जा रही हूँ। समाज सेवा, पत्रकारिता के साथ साथ अब आप राजनीति में भी उतर गई हैं, तो आप अपना राजनीतिक सफर कैसे शुरू करेंगी और अभी आपको किस राजनीतिक पार्टी में क्या स्थान मिला है और भविष्य की क्या प्लानिंग? देखिए सर, ऐसा है, पार्टीज बहुत हैं, राजनीतिक पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जहां पे लोगों ने अपना जीवन दिया है और आज ऐसा नहीं है सभी को वो स्तर या वो स्थान मिल जाता है। मैं एक ऐसी पार्टी से जुड़ना चाहती हूँ, या मैंने एक विचार बनाया है, जो पार्टी देश के हितों के लिए काम करे, समाज के लिए काम करे, एक निचले वर्ग को जो बिल्कुल ग्रास लेवल पे है उनको देखते हुए काम करे। वो पार्टी है लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया।
मुझे ऐसा लगता है ये पार्टी जो है लोगों के साथ जुड़कर अपनी भावनाओं को, उनकी भावनाओं को लेके चल सकती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पार्टी से अगर मैं अपने आप को जोड़ती हूँ तो पार्टी के साथ मिलके शायद लोगों के लिए मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ। सीमा जी, कोविड का कहर फिर से जो है जारी हो गया है। अब आप जो है दिल्ली की जनता को राहत पहुंचाने के लिए निकट भविष्य में या अभी से क्या प्रयास करने वाली हैं? सिराज जी, मेरी एक एनजीओ है निवारण। निवारण का मतलब तो पता है कि सॉल्यूशन, हर चीज का सॉल्यूशन। तो मैं इसको उसी तरीके से लेके चल रही हूँ। इस एनजीओ का मेन उद्देश्य है लोगों के लिए काम करना, लोगों की जितनी समस्या है उसका निवारण करना। कोविड के टाइम में हो सकता है कि मैंने उससे पहले बहुत ज़्यादा काम नहीं किया था निवारण एनजीओ में, लेकिन कोविड के टाइम में मुझे समय मिला, मुझे काम करने का मौका मिला। मैंने अपने आप को पूरी तरह से, पूरी दुनिया अपने घर में बैठी थी लॉकडाउन में, या उनकी मजबूरी थी, लेकिन मैं पूरा सुबह से लेके और रात तक जो है लोगों के बीच में जाके उनको खाना देना, उनको राशन देना, उनको मास्क देना, उनको समझाना कि एक ऐसी बीमारी है जिससे बचाव सरकार के लिए उतना ही मुश्किल है जितना आपके लिए आसान है। अगर आप अपने आप को बचाएंगे, लोगों से दूरी रखेंगे, तो ये बीमारी जो है काफी हद तक हम समाज से खत्म कर सकते हैं। और राशन को लोगों तक पहुंचाना, खाना, बना हुआ खाना लोगों तक पहुंचाना, पूरी लॉकडाउन के पूरे पीरियड में 2000 लोगों को पर डे निवारण एनजीओ ने खाना खिलाया है। उनके साथ मदद की, उनको जो जरूरतें थी, यहाँ तक कि हमने बच्चों का जन्मदिन तक सेलिब्रेट किया। उनके लिए कुछ टॉफियाँ, कुछ फ्रूट्स, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स, जो बन पड़ा हमसे हमने किया, क्योंकि खुशियाँ तो सबके लिए है। और ऐसे समय में जहाँ सिर्फ और सिर्फ दुख है, वहाँ पे हमने कुछ खुशियाँ बांटने की कोशिश की। उन लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। पर डे डेली खाना देना एक जरूरी, मतलब मेरा एक नियम था कि किसी भी तरह इनको खाना देना है। और कैसे देना है, क्या देना है, उसके लिए मैंने किसी की कोई मदद नहीं ली। जितना हो सका कोशिश करके पूरी तरह से अपने आसपास के क्षेत्र को कवर किया और उनको खाना पहुंचाया। राशन, कच्चा राशन, यहाँ तक कि 80 प्रवासी मजदूरों को डेली सुबह और शाम का खाना देने की पूरी कोशिश की, उनके जाने का इंतजाम किया। और जो खुशी मुझे उस पीरियड में मिली, शायद मुझे नहीं लगता कि मैं दुनिया की किसी भी दौलत को कमा के वो पा सकती हूँ। वो खुशी जो जब मैं जाती थी तो एक ऐसी लाइन लगती थी, लगता था कि कोई फरिश्ता आ गया। मैं अपने आप को फरिश्ता नहीं कहती हूँ, लेकिन जो मैं उनकी नज़रों में देखती थी जब मैं जाती थी, तो अपने आप वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लाइन में खड़े होते थे और एक एक आकर अपने आप खाना लेना, अपने आप को दूरी बनाकर बीमारी से बचाते हुए लोगों ने ये दिखाया कि हम भी कर सकते हैं, और वो करके भी दिखाया। लेकिन अभी जो दोबारा कोविड-19 का जो दोबारा कहर है, इससे बचने के लिए हमें दोबारा मिलकर डिस्टेंस को मेंटेन करना है। बीमारी को खत्म कैसे करना है, उसके लिए कम से कम घर से निकलने की कोशिश करनी है। लोगों का रोजगार इफेक्टेड ना हो, बंद दोबारा ना किया जाए, लॉकडाउन दोबारा पूर्णतः ना लगाया जाए, इसके लिए हम लोगों को खुद अपने आप को तैयार करना होगा। हमें लोगों से दूरी बनानी होगी, हमें लोगों से दूरी मेंटेन करनी होगी, जिससे कि बीमारी का जो है संक्रमण एक दूसरे के बीच में ना पहुंचे। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक है कि ये किसी भी तरह ये बीमारी खत्म हो और हम लोगों की परेशानियों को दूर कर सके। और निवारण एनजीओ से जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सके। हमारी एनजीओ ने कोविड-19 में अब तक जो है 20,000 मास्क बांट चुकी है और पर डे का हमारा
एक नियम है, हमने अपने आप को ऐसा बांध के उसको तैयार कर रखा है कि हमें लोगों को मास्क के लिए अवेयर करना है, लोगों को मास्क देना है। सड़क हो, घर हो, दुकान हो, जहाँ मुझे ऐसा दिखता है, मेरी गाड़ी में हर समय जो है मास्क रहते हैं। मैं पर डे, मुझे लगता है आज भी मैं पर डे जो है 100 या उससे ज़्यादा ही मास्क जो है बांटती हूँ और कोशिश करती हूँ लोगों को जागरूक करने की कि वो मास्क का पालन करें, बीमारी से दूर रहें, परिवार को बचाएं, समाज को बचाएं। और यही हमारा उद्देश्य है। जब हर नागरिक अपनी बीमारी को अपने से दूर रखेगा, तभी वो जो है समाज को बचा पाएगा, अपने परिवार को बचा पाएगा और अपने आप को बचा पाएगा। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार सिराज जी। दोस्तों, सरोकार मीडिया यूट्यूब चैनल को मजबूती देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। धन्यवाद।